हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत राजमाता से होती है। वो क्यारा को रोकती, क्यारा मन में कहती है कि हे भगवान, अब इन्हें भी पता चल गया। राजमाता कहती है कि जब जय के माता पिता आए थे तो आपने हमारी मदद की थी। क्यारा कहती है कि ये मेरी भी फैमिली है, मैं आपकी हर चीज़ में मदद करूंगी। राजेश्वरी नंदिनी के पास आती है और कहती है कि मुझे बात करनी है। नंदिनी कहती है माँ। राजेश्वरी कहती है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो। नंदिनी कहती है कि मैंने गलती की है। राजेश्वरी कहती है कि आपको इस फैमिली की परवाह नहीं है। नंदिनी कहती है कि मैं इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, ये सब होने के बाद मुझे पता चला। राजेश्वरी कहती है कि जब पता चला तो आपने बताया क्यों नहीं। रानी की जान खतरे में थी और अब वीर भी अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इतना कुछ दांव पर लगा है, लेकिन मैं इसे दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने पहले जय के लिए पैसे चुराए थे, मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकती। नंदिनी कहती है कि मैं सॉरी कह रही हूँ, सब मुझसे गुस्सा है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि वजह क्या थी। राजेश्वरी कहती है कि गलत चीज़ के पीछे कोई कारण नहीं हो सकता, ये बहुत महंगा हो सकता है क्योंकि मैंने वही गलती की और मैं अब इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। ये आपके लिए सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वो चली जाती है। वीर कहता है कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है। जय कहता है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो वो गलत है, मैं सिर्फ राजेश्वरी और नंदिनी की मदद करने कर रहा था। वीर कहता है कि उनका नाम लेने की हिम्मत मत करो। जय कहता है कि रानी मेरे साथ सेफ थी, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बिरजू उसे धक्का देता है और कहता है कि आपने इसे शुरू किया था। जय कहता है कि तुम मेरे साथ समय बर्बाद कर रहे हो। वीर उसे मारता है और कहता है कि तुमने रानी को दर्द दिया, आपने ये सब शुरू किया। बिरजू कहता है कि जब तक हम रानी को नहीं ढूंढ लेते तब तक उसे जिंदा रहना होगा। वो फिर वीर को रोकता है। राजमाता कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मुझे ये करने पड़ेगा। क्यारा कहती है क्या। राजमाता कहती है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। क्यारा कहती है कि ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। राजमाता कहती है कि तुम्हें पता है कि नंदिनी पहले से ही मुसीबत में है, कृपया मेरी मदद करो। फिर क्यारा बात मान लेती है। राजेश्वरी वीर को बुलाती है, उसे फ़ोन करती है। वो कहता है कि आप कैसी हैं। वो कहती है कि जब मैं तुम्हें जानती हूँ कि और रानी हो तुम ठीक नहीं हो तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है, जय ने आपको ब्लैकमेल किया था, ये सब गलत है। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी, ये मेरी अपनी पसंद है। उन्होंने जो किया उसके खिलाफ मैं हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम रानी को घर वापस लाओगे। अगर मेरी वजह से उसे कुछ होता है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वीर कहता है कि मैं रानी को घर लाऊंगा और तुम्हें घर भी पहुंचाऊंगा। राजमाता क्यारा को लेकर यूनिवर्सिटी आती है, कहती है कि ये मेरी बहू है रानी वीर सिंह। क्यारा ने रानी के रूप में कपड़े पहन रखे हैं। वो फिर दिल में कहती है कि मुझे वो इंसान बनना पड़ा जिससे मैं इतने लंबे समय से नफरत करती हूँ। ये सिर्फ मैंने वीर के लिए किया। प्रिंसिपल कहती है कि हमने वीर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आज रानी नहीं आ सकती। राजमाता कहती है कि हाँ, हमने फिर सोचा कि उसे ले आते हैं। फिर क्यारा ने फॉर्म साइन किया। फिर दूसरी जो टीचर रहती है वो देखती है और कहती है कि ये क्यारा रघुवंशी है, मैंने इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो किया है। प्रिंसिपल कहती राजमाता जी ये सब क्या है, आप कैसे झूठ बोल सकती हैं, पहले से ही आपकी फैमिली बदनाम है और अब ये इस पर हम रानी का एडमिशन रद्द कर सकते हैं। अगर उसके पास एक फॉर्म पर साइन करने का टाइम नहीं है तो हम उसे अपनी स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं, वो इंजीनियर कैसे बनेगी, उसका एडमिशन रद्द करते हैं। राजमाता कहती है कि आप उसे उसकी गलती की सज़ा नहीं दे सकते। प्रिंसिपल कहती है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजमाता कहती है कि वो नहीं आ सकती, वो बड़ी मुसीबत में है। उसकी मार्कशीट देखे, वो एक अच्छी स्टूडेंट है, हम केवल उसकी मदद कर सकते हैं, मैं केवल उसकी मदद करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल कहती है कि हमें खेद है कि हम समझ नहीं पाए, अगर आप उसकी मदद कर रही है तो हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। रानी जब आए तब आकर साइन कर सकती है, हम उसे एडमिशन दे देंगे, हम उसका एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे। फिर किडनैपर कहता है कि अब मुझे भी पैसे मिलेंगे और जय को सजा मिलेगी। वीर जय को मारता है, वो उसे कार के बोनेट से बांध देता है। जय कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वीर कहता है कि रानी भी ऐसे ही रो रही थी। विक्रम पैसे लेकर आता है। वीर किडनैपर को फिर बुलाता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। विक्रम कहता है कि मैं भी आऊँगा। वीर कहता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। वीर कहता है कि मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वो फिर जाने लगता है। फिर दिग्विजय ने याद किया कि विक्रम ने क्या कहा था। नंदिनी उसके पास आती है और कहती है कि पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जय की प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, मुझे पता है कि मैं गलत थी। लेकिन दिग्विजय कहता है कि मैंने पिछली बार आपकी गलती को जानने दिया था, लेकिन आपने रानी के साथ जो किया वो सही नहीं है। नंदिनी कहती है कि मैंने ये माँ के लिए किया था। वो कहता है कि इसने उसे और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। वीर शेड में आता है, वो कहता है कि रानी कहाँ है, वो पैसे की जांच करते हैं। गुंडे कहते हैं कि हमने इतनी कम रकम मांगकर गलती कर दी। वीर कहता है कि रानी कहाँ है। वो फिर पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनते हैं, वो भाग जाते हैं। फिर एक गुंडे को भी पकड़ लेता है और कहता है कि
विक्रम से, तुमने पुलिस को यहाँ पे क्यों बुलाया? विजय कहता है कि हमें आपकी रक्षा करनी थी। वीर कहता है कि रानी फिर से खो गई, केवल एक गुंडा बचा है। वीर उसे मारता है और कहता है कि रानी कहाँ है? वीर फिर वीर रोते हुए नीचे बैठ जाता है। फिर गुंडा कहता है कि मैं उसे इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम्हें मेरी मांगों को पूरा करना पड़ेगा।